पटना पुस्तक मेला ये अवधेश प्रीत को समर्पित है। और इस तरह से यहाँ पे पटना पुस्तक मेला में बुक स्टॉल के ये अंदर का जो दृश्य है वो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग यहाँ धार्मिक पुस्तकें भी, रामायण के पात्र, बौद्ध पे भी है, बौद्ध धर्मसार, और ये अलग अलग जब पुस्तक मेला भी हैं। ये देखिए भारत दर्शन, आप देखिए भारत दर्शन, ये जगराम सिंह का, भगत सिंह। तो सबसे ज़रूरत होती है कि आप पुस्तक मेला में आइए, पुस्तक खरीदिए और उसको पढ़िए। ये बच्चे में भी क्या बुक देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लोग अभी आ नहीं रहे हैं, या फिर जो एक कहा जाता है पुस्तक के बारे में कि पुस्तक लोग पढ़ नहीं रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, ऐसा भी नहीं है। अभी भी जो आकर्षण है वो है ही किताबों के प्रति। तो जो अभी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में अभी भी देखिए यहाँ पे, हाँ, तो किस तरह की किताबें अभी जो है ये ट्रेंड में है, आके जो पाठक जो है ज़्यादा खोज रहे हैं इसको। ये सर ये विवेकानंद की आत्मकथा, देखिए ये विवेकानंद की आत्मकथा है। आज भी युवा जो है हाँ, विवेकानंद को उतना ही लाइक करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उतना ही जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये विवेकानंद जो है उस दौर में अमेरिका गए थे जब भारत गुलाम था, और एक तरह से भारत के संस्कृति का यूँ कहिए झंडा गाड़ा था। और आज भी हम कहते हैं भारत विश्व गुरु हो गया है। तो अभी का उपलब्धि नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे पुरोधा थे, सांस्कृतिक मसीहा थे, उन्होंने ही जाके विदेश में इस तरह का किया था कि हम इनके बदौलत अभी भी विश्व गुरु होने का दावा करते हैं कहीं ना कहीं। और अब्दुल कलाम साहब की ये बुक है, देखिए अग्नि की उड़ान। ये हमारे जो वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और एक जो देशभक्त आप कह सकते हैं, उनकी ये अग्नि की उड़ान क्या अभी भी बेस्ट सेलिंग है इसका। देखिए ये अग्नि की उड़ान है। और इस समय जो है, हाँ, तो ये आनंद मठ, हाँ, ये देखिए ये जो वंदे मातरम का भी जिस तरह से डिबेट हुआ है या आज भी हो रहा है, तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको लेके आप जो हमारा है, हाँ, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत इसी में है। और एक आम भारतीय, हाँ, हम भी इस बुक ने हाँ क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया। हाँ, ये तो आज़ादी के दौरान जो है ये हर जुबान पे चढ़ा था। वंदे मातरम का जो है अभी जो ट्रेंड चला, इस बुक लोग परचेज कर रहे हैं, इस बुक को खरीद रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए ये आनंद मठ, पूरी बुक तो हम भी नहीं पढ़े हैं आनंद मठ का, और लेकिन इसमें आप देखिए ये गीत दिखा दें। हाँ, ये गीत जरा सा दिखा दीजिए आप। जो विवाद चला है, हालांकि इस पे इतिहास को अब इस तरह से नहीं देखना चाहिए, उस दौर के परिस्थिति को समझ के। और ये बुक पढ़नी भी चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से हर भारतीय को ये बुक जो है, देखिए ये यहाँ से दिया। हाँ, बचपन में हम लोग पढ़ते थे। देखिए ये सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलांग सस्य श्यामलांग मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नांग पुलकित यामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं सुखदांग वरदांग मातरम वंदे मातरम। तो ये माध्यम से आप पूरी जानकारी, ये जो है इस पे भी अभी विवाद हो, मतलब एक तरह से ये कहिए कि ये कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं ये जो मतलब इस पे विवाद इस तरह से है कि वर्तमान चर्चा होनी चाहिए। हाँ, इस पे चर्चा होनी चाहिए, और हाँ, जागरूकता होनी चाहिए। और ये जो है राष्ट्रगीत है हम लोगों का, और ये हाँ, और आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो है ये हर जुबा पे चढ़ा था। तो इस तरह से इन बुकों का जो है, बुक ये है
देखिए। भारत का संविधान जो है वो तो हमारी दूसरी बुक है। अच्छा। वो भी लोग परचेज कर रहे हैं। हाँ, वो तो रखते ही हैं। हाँ। और एक संविधान के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा। हमारा संविधान कैसे बना, उसके अच्छा। पीछे की इनसाइड स्टोरियां जो हैं। हाँ। तो ये भारत का संविधान जो है, अच्छा, मतलब उसका जो मतलब जो डिबेट के क्रम में चर्चा हुआ था, जी। जो पीछे का स्टोरी हाँ, है, ये वो बुक है सर। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। अभी देखिए हम होता यूं है कि हर मुद्दे पे हम अपना ज्ञान देते हैं, संविधान हाँ, पे तो रोज बोलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन संविधान पढ़ना नहीं है। नहीं, और जो ना वो पढ़ना, ना उसके जो पीछे जो जानकारियां हैं, हाँ। कैसे बना और क्या रहे, किन लोगों देखिए का तो योगदान ये रहा। कितना ये बेहद महत्वपूर्ण बुक है जी। कि आप जो है संविधान के पीछे की क्या स्टोरी हाँ, है, बिल्कुल। वो जो है भारत का संविधान अनकही कहानी, जी। ये राम बहादुर राय की किताब है। तो ये अनमोल धरोहर है एक तरह से। परचेज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है अभी खरीद रहे हैं। बिक रहा है ये। बिल्कुल बिक रहा है। तो ये बेहतर बुक है। आप और बाकी तो इसको सभी लोग जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद की। देखिए ये गौदान के अभी बारे भी में अच्छी सेलिंग है। सबसे बड़ा ये है कि अभी भी उत्तर भारत में हमको लगता है कि रामचरितमानस के बाद गौदान ही बिका है ना। बहुत। अभी भी ये बिक रहा है। मतलब ये इसकी मतलब कालजयी कृति इसी को कहते हैं कि समय इसका प्रभाव नहीं पड़ता इस पे, अभी भी ये बिक रहा है। तो इस तरह से इस समय जो हाँ। है द हिडन हिंदू, अच्छा गुप्ता जी की है। अच्छा। हाँ, ये भी बेस्ट सेलिंग बुक है। ये भी बेस्ट सेलिंग बुक है, बहुत अच्छी। चलिए तो इस तरह से आप ये देखिए, ये हमारा प्रभात प्रकाशन का स्टॉल हाँ, है। ये पटना पुस्तक मेला में आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से। क्या सर, किस तरह का बुक खरीदने आए हैं आप? जी मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ। अच्छा। और हमारे बच्चे जो हैं हाँ। वो प्रेरक प्रसंग की किताबें लेती हैं कुछ। अच्छा, प्रेरक ऐसे प्रसंग। जो व्यक्ति हैं, हाँ। जो अपने आप में जीवन में अपने आप को एक हाँ। व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व के रूप में उभारा। अच्छा। तो बच्चे भी प्रेरणा, और बच्चे काफी खुश रहते हैं इस तरह की अच्छा। कहानियाँ पढ़ करके। तो ये प्रेरक प्रसंग का बुक लिए हैं। हाँ। चलिए, तो अलग अलग अपना पसंद के लोग खरीद रहे हैं। और यहाँ देखिए जिस तरह से ये पटना पुस्तक मेला के बुक स्टॉल के अंदर का कुछ इस तरह से है। तो जो एकेडमिक बुक है वो लेना है ना। अच्छा, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस सर। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे जो प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी हैं वो भी अपने उस आपके लोगों की चॉइस का है बुक यहाँ पे। यस सर है। देखिए तो यहाँ पे मतलब जो है जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका भी बुक है। और यहाँ गांधी का जो जीवनी है, ये माय एक्सपेरिमेंट विद तुझ, ये भी है। व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए। ये पटना पुस्तक मेला आप बाहर से कुछ इस तरह दिख रहा है पुस्तक मेला में। ये धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस, यहाँ पे ये रामचरितमानस तो है ही, और यहाँ ये श्रीमद् भागवत गीता। तो इस तरह से यहाँ पे ये गीता रामायण मतलब, और सबसे आकर्षण है ये वेद जो है। आप हम लोग कितना चर्चा करते हैं यहाँ पे, देखिए ये इस तरह से ये ऋग्वेद का पुस्तक है। अब ये धार्मिक पुस्तक भी यहाँ पे उपलब्ध है, भगवत गीता से लेके और वेद तक। ये आध्यात्म की पुस्तक है, ये परम आत्मबोध अहम से ब्रह्म तक। तो आप ये जो है ये किस बारे में ये पुस्तक है और किस तरह की पुस्तक है ये? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। हाँ। मेरा नाम है भगवान श्री नरेंद्र किशोर। अच्छा। मैं फिलोसफर हूँ। अच्छा। दार्शनिक। हाँ। और आध्यात्मिक गाइड हूँ। हाँ। तो चूँकि मैं भी एक्चुअली एज ए ट्रेडिशनल जो है होता है ना कि हाँ। पढ़ाई लिखाई भौतिक से स्टार्ट किया कि भाई हैप्पीनेस, हाँ, तो हाँ। सुख की तलाश में मैं भी ये सब चीज़ सोचता था कि भाई अच्छा। ये सब करने से, पैसा ज़्यादा कमाने से, सब कुछ अच्छा। जो होता है ना भौतिक, हाँ। जो एक इकट्ठा करने से बहुत प्रसन्नता हो जाता है आदमी। अच्छा। अच्छा। तो मैं भी इसी लाइन में पहले गया था। मैं भी अच्छा। बहुत ही, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया अच्छा। मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर
MBA भी किया अच्छा उराल फेडरल यूनिवर्सिटी से, अच्छा एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल MBA इन हाँ, मार्केटिंग। हाँ उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे MNC में भी काम किया एज अ अच्छा लीडरशिप। अच्छा उसके बाद फिर कहीं ना कहीं शांति नहीं मिल रही थी। हाँ, तो हाँ। मैं एक्चुअली क्या है कि मैं चाहता था कि हम्म, मतलब मुझे फुलफिलमेंट चाहिए था। अच्छा तो इसके लिए मैं फिर और सर्च करते रहा। तो पहले मैं जैसे होता है ना कि आदमी सर्च के एज अ सीकर हाँ, स्टार्ट किया। पहले मैं जो मानता था कि हाँ भगवान, क्योंकि आदमी डर के कारण आदमी भगवान को मानता है, हाँ। या तो डर या लालच। तो ये इसमें मैं हमेशा रहता था। अच्छा। लेकिन जब इससे जब इल्यूजन टूटा कि भाई नहीं, इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, हाँ। कुछ मैं अगर मान भी रहा हूँ तो इससे कुछ मुझे फायदा तो हो नहीं रहा, फुलफिलमेंट तो हो नहीं रहा, कुछ भी पा लेता हूँ या सक्सेस आदि फेलियर में ही, दुख में ही आदमी भगवान को खोजता है। हाँ। तो जब मेरे अंदर प्रश्न आया तो मैं भी एक आम आदमी की तरह, जैसे अर्जुन पूछता है ना, हाँ। अर्जुन के मन में भी बहुत सवाल थे, जैसे कृष्ण को थे, कृष्ण से उन्होंने पूछा बहुत सारा सवाल, हाँ। उसी तरह मैं भी, मेरे अंदर भी बहुत सवाल था, पूछा। तो जब मैंने गहराई में गया, बहुत गुरुओं को सुना, पढ़ा, उसके बाद फिर जब अपने अंतर मन में जब गया, अंदर आत्मा भीतर की यात्रा की, तो मुझे जो मैंने जो प्राप्त किया, तो उसके बाद जब आत्मज्ञान हुआ, जिसको कहते हैं निर्वाणा कह लीजिए, इनलाइटनमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो उसके बाद भी जो मैंने पाया उसको मैं चाह कि मैं उसको शेयर करूँ लोगों को। तो उसी के खुशी के बारे में वही खुशी नहीं, वो खुशी नहीं है, एक यात्रा है अहम से ब्रह्म तक। अहम से जो ब्रह्म तक। लिमिटेड सेल्फ जो अहम होता है ना, हाँ। कि जैसे आपको अज्ञानता से ज्ञान तक। अच्छा तो अज्ञानता से जैसे ज्ञान एक तक। सीकर, जैसे एक स्टार्ट कैसे हुआ, एक आदमी अच्छा। सीकर के मन में जो प्रश्न आते हैं, अच्छा उसी के तो ये सारा जो है इसमें उसी के बारे में है। जवाब मिलेगा। एक जो है हाँ कम- तो ये नाम के आगे खुद भगवान लगा लिए हैं कि कोई दिया है उपाधि नहीं, आपको? भगवान का अर्थ है आत्मा। जब आप अच्छा। आत्मा के रूप में अपने आप को समझ लेते हो, अच्छा तो फिर वो आत्मा और भगवान अलग नहीं है। अच्छा तो वहाँ से चलिए वो इस start संदर्भ में होता है। आप लगाए हैं। जी वही आत्मा ही है। अच्छा चलिए धन्यवाद आपको। और ये अच्छा ये भी आप ही का Amazon पे है? बेस्ट सेलर है। अच्छा अच्छा चलिए। ये भी और ये जब भी प्रेम के किताबों की चर्चा होती है तो गुनाहों का देवता वो अभी भी हज़ारों युवा युवती इनको पढ़ के रोए होंगे अपने समय में। और ये एक माइलस्टोन माना जाता है इसको, ये जो प्रेम की कविता को लेके गुनाहों का देवता। इसी में ये सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, ये सब जो है वो इस तरह की रचना है जो अभी भी अपना, जब भी आप बुक स्टॉल से गुजरिए और आप देखिए ये बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह है धर्मवीर भारती का, एक से एक बेहतर कहानी। तो बुक स्टॉल को पूरा हर किताब के बारे में कहना ना संभव है, ना हम सक्षम हैं इसको लेके। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी भी बुक जो है वो अपनी सार्थकता बनाए हुए है। और आप देखिए यहाँ आप बुक स्टॉल से गुजरिए और ऐसा हो ना सकता है कि आपको जो है कहीं आप रुकने के लिए मजबूर ना हो जाए। ये लता मंगेशकर का ऐसा कहाँ से लाऊं, पद्मा सचदेव की ये रचना है लता मंगेशकर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए ये देखिए ये जिस भी इसका सेल उसी तरह से है ना। हाँ, इसको पाठक जो लोग जो हैं गुनाहों के देवता को पसंद कर रहे हैं। हाँ। और जैसे पहले सेल थी हाँ। 20-25 साल पहले, हाँ। और वैसे ही सेल इसकी अब भी है बरकरार। गुनाहों के देवता का हाँ जी। देखिए ये क्रेज है गुनाहों का देवता का, प्रेम को लेके इसको अभी भी मतलब एक धरोहर समझा जाता है ना। धर्मवीर भारती की है, बहुत धर्मवीर अच्छी भारती। किताब लिखी गई है। ये कोमल भावनाओं का प्रकटीकरण है इसमें, बिल्कुल सर, सुधा और चंद्र का। हाँ जी। तो इस तरह से आप ये देखिए, यहाँ भी आप ये विवेकानंद की रचना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से लेके कार्ल मार्क्स, और ये बौद्ध धर्म, राष्ट्रीयता और ये समाजवाद, इस तरह से ढेर सारी आप जितना देख सकें, जितना पढ़ सकें, ये आप हर बुक स्टॉल पे वो कुछ ना कुछ आपको अलग दिखने को मिल जाएगा। बुक स्टॉल के बाहर अलग अलग विभूति के जो
प्रतिमा है उसके साथ यहाँ पे आप। और ये भारतीय संविधान का ये मूल प्रति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप ये देखिए, ये मोटी सी पुस्तक है और ये पैक है, सील पैक है और ये भारी भी उतना ही है। ये भारतीय संविधान का ये मूल प्रति है, आप देखिए इस तरह से। आपका जो संविधान जब बना था, जो संविधान सभा के बाद विवाद हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट, अच्छा ये सेट जो वो है, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट है। आप इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब तक वंदे मातरम विवाद शुरू हो जाता है देश में, तो जो प्रोसेस से संविधान बना था उसको समझना कितना ज़रूरी है। और एक चीज़ ये भी दिखता है कि कितना मेहनत किए थे हमारे जो पूर्वज थे, जो राजनीतिक पुरोधा थे, जो देश के संस्थापक थे, वो कितनी मेहनत की थी, कितना इस पे बहस किए थे। उनकी मोटी मोटी पुस्तक, ये संविधान बनने से पहले जो बहस हुआ था उसकी ये पुस्तक है। संविधान पे ये बहस से लेके जो बनने से पहले जो प्रोसेस था उसका, उसके दौरान जो बहस हुआ था उससे लेके और ये मूल प्रति तक यहाँ पे जो रखी हुई है संविधान की, ये भारत का संविधान। तो ये पुस्तक मेला की विशेषता होती है कि यहाँ यदि आप आते हैं तो हर तरह का बुक आपको मिल जाता है देखने को, समझने को कि किन परिस्थितियों से देश समाज गुजरता है। इसको समझने की जो एक चाहत होती है वो आपको पुस्तक मेला में ये मिल जाएगा। देखिए ये अंकुश श्रीवास्तव का बिहार चुनाव 2025 गर्दा उड़ गई। ये पटना पुस्तक मेला, आप जैसे एंट्री करते हैं पटना पुस्तक मेला में तो ये कुछ इस तरह दिखता है। ये लंबा चौड़ा पुस्तक का स्टॉल, और ये दर्शन की पुस्तक है। मैं यहाँ पे जो पुस्तक मेला में ये आकर्षण का केंद्र है, ये मैं पुस्तक और ये दर्शन पे है मुख्य रूप से। ये किस तरह से यहाँ पे, और इसकी कीमत 15 करोड़ बताई जा रही है। तो ये मैं पुस्तक जो पुस्तक मेले का आकर्षण का केंद्र है, मुख्य रूप से ये आत्मचेतना को लेके एक दार्शनिक सोच के साथ इस पुस्तक को लिखी गई है। और ये मैं पुस्तक में ये 15 करोड़ रुपये इसका कीमत रखा गया है। ये पोस्टर का स्टॉल है, यहाँ पे अलग अलग तरह के पोस्टर, जैसे ये फैज़ का है, बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है। ये फैज़ की इस तरह से ये पोस्टर का आप देखिए। ये केदारनाथ सिंह का, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, केदारनाथ सिंह। तो इस तरह से ये अलग अलग पोस्टर, ये पोस्टर का स्टॉल है। यहाँ आप देखिए भगत सिंह का भी ये पोस्टर देखिए। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्किलें खाक है, फानी रहे ना रहे। ये भगत सिंह का ये अलग अलग तरह का पोस्टर। इसी तरह का भगत सिंह का एक और पोस्टर यहाँ देख रहे थे हम कि अब देखिए, हाँ ये आप यहाँ पे इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह यहाँ पे सोचने समझने विचार करने के लिए बोलते हैं। एक ऐसे दौर में जब हम चेहरा देख के पहचान बनाते हैं, अपना सोच बनाते हैं, उस दौर में ये बहुत कुछ कहती है पोस्टर। तो ये इस तरह से पोस्टर का देखिए। ये
पोस्टर है नाजिम हिकमत की। बीजों में, धरती में, सागर में भरोसा करना, मगर सबसे अधिक लोगों में भरोसा करना। बादलों को, मशीनों को और किताबों को प्यार करना, मगर सबसे ज़्यादा लोगों को प्यार करना। तो इस तरह से जहाँ पे अभी सियासी महकमे में एक तरह ख़ास तरह के नफ़रत का दौर है, तो उसमें ये एक संदेश है कि लोगों से प्यार करना। तो ये पोस्टर का स्टॉल है यहाँ पे, जो पोस्टर हैं तरह तरह के, उन्हीं को लेके यहाँ पे पोस्टर हैं, कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास, जोर से, तमाम हाँ। चीज़ें हैं। हाँ और पोस्टर्स आप देखेंगे तो तमाम पोस्टर्स एक जितने क्रांतिकारी लेखकों की कोटेशंस हैं उसके ऊपर और उनके विचार हैं। इसके अच्छा। अलावा वो ऐसी पेंटिंग्स हैं जैसे गोयता की पेंटिंग है। अच्छा अब देखिए पाब्लो नेरूदा की कविताओं के पोस्टर्स हैं, मार्क्स अच्छा। गोर्की के पोस्टर हैं, अच्छा। मार्क्स के कोटेशन के हमारे पास पोस्टर्स हैं, भगत अच्छा। सिंह की कोटेशन के हमारे पास पोस्टर्स हैं, अच्छा जो हमारे देश और दुनिया के क्रांतिकारी रहे हाँ। उनको कोट करते हुए हमारे पास पोस्टर्स हैं। जी। गॉग की पेंटिंग है और इस तरह से ये ब्रेख्त की कोट किया हुआ है ना, ब्रेख्त का। तो ये अनमोल एक तरह से कृति आप हर कह लीजिए। कैची क्लॉथ्स हैं, अच्छा। उनकी रचना है, उनकी पेंटिंग है ये। अच्छा। और उसके नीचे जो है बतौर ब्रेख्त का कोट है। कोट किया हुआ है ना। तो ये एक तरह से पोस्टर्स और ये मतलब जो है कि इसमें से हाँ। कुछ पोस्टर्स जो हैं जो हमारे साथी हैं, हाँ। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग से जुड़े हुए कुछ साथी अच्छा, हैं, उनका भी है। उनकी ड्राइंग है। जैसे आप ये इसमें शशि प्रकाश एक कवि अच्छा। हैं, उनकी कविता का हिस्सा है। अच्छा। और जो ये पोस्टर बने हुए हैं, हाँ। ये ग्राफिक ड्राइंग है, वो हमारे पैल के साथ जुड़े हुए साथी हैं, उनकी भी ड्राइंग ये भगत सिंह के बारे में क्या लिखा हुआ है बड़ा सा पोस्टर में? जी। ये एक भगत सिंह का पोस्टर सपना हाँ। आज भी अधूरा, छात्र और नौजवान इसे करेंगे पूरा। और बगल में अवतार सिंह पास पंजाब के हाँ, पंजाब के कवि थे। थे। हाँ। और उन्होंने भगत सिंह के ऊपर एक कविता में मेंशन किया था, उनका जिक्र किया था। हाँ उसका आप पोस्टर आप ये देख सकते हैं। क्या है ये देखिए। जिस दिन उसे फांसी दी गई, जिस दिन उसे फांसी दी गई, उसी कोठरी में लेनिन की किताब मिली, जिसका एक पन्ना मुड़ा हुआ था। पंजाब की जवानी को उसने आखिरी दिन से इस मुड़े पन्ने में पड़े से बढ़ते हैं आगे, चलना है आगे। तो ये पास लिखे हैं भगत सिंह के बारे में, है ना। तो इस तरह से ये एक स्टॉल है जहाँ पे आपको पोस्टर्स, यहाँ पर अब आपको कविताओं का पास, जिनकी कविता आपने पढ़ी, हाँ। उनकी ये किताब है लहू है कि तब भी गाता अच्छा। है, वो कविता इस किताब का हिस्सा है। अच्छा इसके अलावा आपको लैंगस्टन ह्यूज दुनिया हाँ। आंखें दुनिया की तरफ देखती है, लैंगस्टन अच्छा। ह्यूज की कविताएं हैं। अच्छा। पाब्लो नेरूदा का हिंदी में अनुवाद कम उपलब्ध है हमारे हाँ। पास। पाब्लो नेरूदा के हिंदी में उत्कृष्ट अनुवाद के साथ देखिए कविता ये उपलब्ध है। पाब्लो नेरूदा का हिंदी में जो रचना है, जब मैं जड़ों के बीच रहता हूँ, है ना। ये पाब्लो नेरूदा का हिंदी में अनुवाद किया गया ये रचना है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर का ये काबुली वाला, देखिए ये पास की सबसे लोकप्रिय है कविता, सबसे खतरनाक। ये मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमे से चुप में जकड़े रहना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट की सोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होता है तरफ का सब सह जाना, घर से निकलना काम पर जाना और काम से लौटकर घर पर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक यह घड़ी नहीं होती अपने कलाई पर चलती हुई भी जो अपनी निगाह में रुकी होती है, सबसे खतरनाक वह आँख नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो ये अवतार सिंह पास पंजाब के बहुत लोकप्रिय प्रसिद्ध कवि थे, उनकी ये कविता है यहाँ पे, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। व्यक्तित्व था
हमारे पास बरतोल्द ब्रेख्ट की कविताएं और उनकी छोटी कहानियों का भी संकलन है। अच्छा। और बरतोल्द ब्रेख्ट का भी हिंदी में अनुवाद कम है और कम के साथ साथ आमतौर पर हिंदी पाठकों में कम प्रचलित हैं। अच्छा। लेकिन हमको जानना चाहिए बरतोल्द ब्रेख्ट मतलब दुनिया में जब भी नाटककारों का जिक्र होगा तो सबसे शिखर पर रखे जाने वाले जन पक्षधर नाटककारों में बरतोल्द ब्रेख्ट का जिक्र आएगा। अच्छा। उन्होंने कहा था कि कला केवल आईना नहीं है, कला वो हथियार है जिससे कि आप समाज को रूप बदलते हैं, समाज को बदलने का काम करते हैं। तो बरतोल्द ब्रेख्ट की कविताएं, कहानियों की किताब आपको जनचेतना पर पुस्तक मेले में जनचेतना पर मिल जाएगी। देखिए ये ब्रेख्ट की इस तरह से ये किताब है। कवि है ना एदुआनो गालियानो। एदुआर्दो गालियानो जो हैं स्पेनी कवि हैं। उनकी कविताओं का संकलन पहली बार हिंदी में इतने बड़े स्तर पर आया है, तो इसको जरूर लेना और जानना चाहिए। और औरतें के नाम से? जी जी, औरतें के नाम से। चलिए, तो पुस्तक मेला का कला दीर्घा, ये आर्ट गैलरी है। यहाँ पे आप देखिए, ये कला दीर्घा में ये हनुमान जी का, महात्मा गांधी, ये बापू का ही फोटो है। आप देखिए, ये आशा भोसले। इस तरह से ये आर्ट गैलरी पटना पुस्तक मेला का आप देखिए। ये आर्ट गैलरी में इस तरह से अलग अलग पेंटिंग्स। ये पटना पुस्तक मेला का आप ये आर्ट गैलरी में ये भगवान बुद्ध का दिखाया गया है धम्म। एक तरह से आप देखिए, यहाँ ये बापू लोगों को बेहतर तरीके से समझने जानने के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। अच्छा। विषय की गहराई अच्छा को जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक कोई भी व्यक्ति उस विषय पे ऊपरी स्तर पे जो कह ले वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकता। जब आप वास्तविक समझ नहीं रखते हैं तो यह संभावना रहती है कि आप गलत मूल्यांकन करें। अच्छा। गलत दिशा में आप उसका विश्लेषण करें और जो परिणाम प्राप्त होगा वह भी गलत ही होगा। इसलिए यह बेहतर मौका है पुस्तक मेला के माध्यम से कि लोग आएँ, पुस्तकों को देखें, उसके विचारों की गहराई को समझें और अपने ज्ञान का विस्तार करें ताकि चीज़ों की वास्तविक समझ विकसित हो सके। तो बतौर प्रकाशक ये भी कहा जाता है कि लोग अब पुस्तक कम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या लगता है आपको? ये किस तरह की अवधारणा है? आजकल दृश्य माध्यमों की प्रबलता है, लोग वहाँ सहजता से देख पा रहे हैं। विजुअलाइजेशन हमेशा सुविधाजनक होता है। पहले लोग इसीलिए यात्रा करते थे, जब इस तरह का माध्यम नहीं तो लोग कहते थे यात्रा करो बहुत ज्ञान मिलेगा। आजकल यात्रा के बदले यूट्यूब वीडियो या अन्य तरह के दृश्य माध्यम हो गए हैं। तो ऐसे में क्या ये जो हार्ड बुक है इसका पढ़ाई प्रभावित हो रहा है? लोग इसको जो है, ये ऐसा तो नहीं है कि कम पढ़ रहे हैं या अभी भी पढ़ रहे हैं? नहीं, पढ़ने वाले अभी भी पढ़ रहे हैं। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है जिसमें पढ़ने वालों की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये है कि कुछ खास विषयों पे कोई पढ़ता है, कोई कुछ खास विषयों पे पढ़ता है, लेकिन पढ़ रहा है, पढ़ने वाले हैं लोग। चलिए, अपना नाम कह दीजिए आप। मेरा नाम पवन हुआ। आप प्रकाशक हैं आप? हाँ, मैं सेतु प्रकाशन में हूँ। चलिए, ये सेतु प्रकाशन की पुस्तकें देखिए। ये यहाँ पे पटना पुस्तक मेला में, और एक ऐसे दौर में जब हम अवधारणा बनाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, यहाँ जिन्ना पे ये किताब है और पीछे इसका देखिए आप किस तरह से ये लिखा हुआ है कि इश्तियाक अहमद कायज़े आजम की सफलता और विफलता की गहरी अंतर्दृष्टि की पड़ताल है। इस पुस्तक में उन्होंने जिन्ना की विरासत और अर्थ के महत्व को समझने की कोशिश की है। भारतीय राष्ट्रवादी से एक मुस्लिम विचारकों के हिमायती बनने तक, मुस्लिम राष्ट्रवादी से अंततः राष्ट्राध्यक्ष बनने की जिन्ना की यात्रा को उन्होंने तत्कालीन साक्ष्यों और आर्काइव के सामग्री के आलोक में परखा है। हिंदू मुस्लिम एकता का हिमायती, दो राष्ट्र की अवधारणा का नेता बना। क्या नेता जिन्ना ने पाकिस्तान को मजहबी मुल्क बनाने की कल्पना की थी? इन सब प्रश्नों को यह पुस्तक गहराई से जांचता है। आशा है हिंदी की पुस्तक इसका स्वागत करेंगे। तो इस तरह से आप जब मौका मिले
चूँकि जिन्ना के चर्चा के बिना भारतीय राजनीति में जो है अभी भी वंदे मातरम पे बहस चल रही है, तो जिन्ना का चर्चा हुआ, सांसद में पीएम मोदी भी किए। तो ये जिन्ना का पुस्तक जो है, जिन्ना के साथ साथ यहाँ देखें आप फूले भी हैं। अच्छा देखिए ये ज्योतिबा फूले पे भी आप देखिए सामाजिक सुधार के पुरोधा रहे हैं ज्योतिबा फूले। पेरियार हैं, ज्योतिबा फूले को लेके भी हैं। जयप्रकाश नारायण तो है ही, पेरियार कहाँ है? ये देखिए पेरियार हैं। देखिए आप ये जेपी जो हैं वो बिहार ही नहीं देश की राजनीति की नई विचारधारा के सत्ता परिवर्तन के पुरोधा हैं थे। तो जब भी बिहार की राजनीति में अभी भी उनके शिष्य ही यहाँ पे सत्ता में है और बिना जेपी का चर्चा किए हुए। हालांकि ये अलग बात है कि अब जेपी का कितना मतलब वो फॉलोअर रह गए हैं, सिद्धांत कितना डिग गया है। बगल में यहाँ राम मनोहर लोहिया, ये देखिए लोहिया पे भी यहाँ बुक है, आप देख सकते हैं किस तरह से। और पीछे एक प्रस्तावना तो रहता ही है, लंबी रहती है, सबको पढ़ना यहाँ संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत है इसमें वो आप देखिए। भारत में समाजवादी आंदोलन के सबसे प्रमुख नाम हैं। इन आंदोलन के प्रवर्तकों और 1934 में कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी की नींव डालने वाले में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण के साथ ये लोहिया भी थे। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिए ये लोहिया पे भी है। और जो ये पेरियार हैं आप देखिए, ये यहाँ पे पेरियार पे भी ये बुक है। तो इस तरह से आप उधर अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर, नेहरू आप देखिए, जो अभी भी भारतीय राजनीति में इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। कहाँ है अम्बेडकर साहब की? ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, देखिए ये BR अम्बेडकर का जो है आप देखिए अद्भुत और कैसे भीमराव अम्बेडकर और ये शूद्रों की खोज, ये अम्बेडकर का जो है इस संविधान के रचयिता अम्बेडकर दलित और स्त्री प्रश्न। तो इस तरह से भारतीय संविधान के रचयिता अम्बेडकर, जिनके बिना अभी जिस तरह की ये शासन व्यवस्था है देश में उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसको लेके भी एक बुक है यहाँ पे। तो ज़रूरत होता है यहाँ आके पढ़ने की, देखने की, समझने की, किस तरह से ये यहाँ पर देखिए समाजवाद क्यों, ये जयप्रकाश नारायण की कृति है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे समाजवाद क्यों। तो भले ही अब समाजवाद यहाँ ढूंढने से मिलेगी आपको, लेकिन जो यहाँ और देखिए ये यहाँ पे पाठक भी, सुधी पाठक आ रहे हैं और अपने पसंद की पुस्तक को देख भी रहे हैं कि ये पटना पुस्तक मेला और उसमें अलग अलग स्टॉल पे आप देखिए ये पटना पुस्तक मेला में ये बाहर से जो होर्डिंग्स लगे हैं ये उसका नज़ारा है। यहाँ पे यहाँ विवेकानंद और मोदी